कार्टून टीवी। शेख चिल्ली के गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। रोजाना किसी न किसी के घर चोरी हो रही थी और चोर पकड़ा नहीं जा रहा था। गांव वाले परेशान थे, साथ ही डरे हुए भी। गांव वाला एक इन चोरों ने तो जीना हराम कर दिया है। घर से एक क्षण के लिए बाहर नहीं निकल सकते और प्रशासन इसके ऊपर कुछ करता भी नहीं। हमें घर छोड़ने में तक भी डर लग रहा है। कौन जाने हमने एक क्षण के लिए घर छोड़ दिया और चोरी हो गई। बुजुर्ग आदमी। मैंने अपने पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। हमारे ज़माने में हम घर खुला छोड़ के भी बाहर जाए तो कोई आँख उठा के घर की तरफ नहीं देखता था। चोरी तो दूर की बात है। बूढ़ी अम्मा। आने दो चोरों को, मैं उनको सबक सिखाऊंगी। हमारे ज़माने में मेरे पति ने हमारे शादी के बाद ऐसे चोरों को बहुत मारा था। मेरे पति से वो चोर बहुत डरते थे। आने दो, उनका कचुम्बर बनाऊंगी। छोटी बच्ची। माँ बताओ ना, चोर मतलब क्या? चोर सच में गंदे होते हैं क्या? हमें वो मारेंगे? माँ बताओ ना, माँ मुझे चोरों को देखना है। छोटी बच्ची की माँ। गुड़िया बेटा, चोर कोई देखने की चीज़ नहीं है। वह हमारे घर से कीमती सामान चुरा के हमारा नुकसान कर देते हैं और कभी कभी गुस्से में आकर हम पे हमला भी कर सकते हैं। तो याद रखना, कोई भी अनजान आदमी तुम्हें दिखे तो उससे बात मत करना और कोई अनजान आदमी तुम्हें कोई चीज़ दे तो उसे लेना मत। समझ गई? लेकिन शेख चिल्ली बेफिक्र था, क्योंकि उसके पास चुराने लायक कुछ था ही नहीं। उसने जो भी कमाया था, अपनी बेवकूफी के चलते लुटा दिया था। एक रात उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपने घर की छत पर टहलने के लिए चला गया। टहलते टहलते वह अपने अब्बा को याद करने लगा और अपने बचपन की यादों में खो गया कि कैसे वह अपने अब्बा के साथ पतंग उड़ाया करता था। अब्बा और मैं यहीं पे पतंग उड़ाया करते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने बिरजू की पतंग काटी थी। पतंग काटना मुझे अब्बा ने ही सिखाया था। अब्बा हर रोज़ मुझे पतंग उड़ाना सिखाते थे। मेरी यादें तो ताज़ा हो गई। मैं उन दिनों को कभी नहीं भूल पाऊँगा। लेकिन अब अब्बा जाने के बाद मुझे पतंग उड़ाने में कोई रुचि ही नहीं रही। बचपन की यादों में खोए खोए उसे पता ही नहीं चला कि कब वह छत के किनारे आ गया, कब उसका पैर फिसला और कब वह धड़ाम से नीचे जा गिरा। उसके नीचे गिरते ही किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। चोर बोला, हाय राम, ये मेरे ऊपर क्या गिर गया? इतना भारी, शायद आसमान ही गिर गया होगा। कोई यहाँ है तो मुझे बचाओ, कृपा करके मुझे बचाओ, मेरी जान चली जाएगी। हुआ यह है कि उसी समय एक चोर उसके घर चोरी के इरादे से घुसा था और शेख चिल्ली उसी चोर के ऊपर जा गिरा था। दर्द के मारे चोर की चीख निकल गई थी। चीख सुनकर पड़ोसी जाग गए और भागते हुए शेख चिल्ली के घर पहुंचे। वो देखते क्या है कि शेख चिल्ली एक आदमी के ऊपर चढ़ा हुआ है। जब उन्हें पता चला कि वह आदमी चोर है, तो उसकी खूब मरम्मत कर जेल में डलवा दिया गया। शेख चिल्ली की बहादुरी की पूरे गांव में तारीफ होने लगी कि कैसे छत से कूदकर उसने चोर को पकड़ लिया। राजा के द्वारा उसे इनाम भी दिया गया। इधर शेख चिल्ली को कभी समझ ही नहीं आया कि आखिर उसने ऐसी क्या बहादुरी दिखाई कि चोर पकड़ा। अरे वाह, ये गाँव वाले आज तो मुझे बहुत सारा सम्मान दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा ये सम्मान दे रहे हैं किस चीज़ का। जाने दो, सम्मान मिलना भी अच्छी ही बात है, वरना तो ये साले मुझे हमेशा ताने ही मारते रहते थे। कार्टून टीवी।